बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू 68 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 डिग्री, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, शो योर स्टेप्स। है तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है और इस डायग्राम में हमारे पास उसने हमें एंगल 3 की वैल्यू और एंगल 8 की वैल्यू, इस एंगल 3 की वैल्यू और इस एंगल 8 की वैल्यू दी हुई है और कहा है कि x की वैल्यू को यहाँ से फाइंड करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 एंड 2 ये 2 लाइंस हैं जो आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो कि इन दोनों को कट कर रही है। तो ये 2 पैरेलल लाइन और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन पर हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स मौजूद हैं। तो उसने हमें इन एंगल्स में से सिर्फ एंगल 3 की वैल्यू दी है जो कि 68 है। तो मेजरमेंट एंगल 3 इक्वल है 68 के। ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल 3 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 68 डिग्री। जबकि इसके अलावा उसने हमें जिसकी वैल्यू दी है वो है मेजरमेंट एंगल 8 जो कि ये है हमारे पास। तो मेजरमेंट एंगल 8 की उसने जो वैल्यू हमें दी है वो है 2x प्लस 4 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल 8 की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें इट मीन्स के इस एंगल को यूज़ करना है और इसके अंदर ही x है और हमें वैल्यू भी x की ही फाइंड करनी है। इसका मतलब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इस एंगल 8 को यूज़ करना होगा। तो एंगल 8 को यूज़ करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ ज़रूरी टर्म्स हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास एंगल 3 है और इस पैरेलल लाइन के साथ ये एंगल इस पैरेलल लाइन के इस एंगल 7 के क्रॉसपोंडिंग है। एंगल 3 इस एंगल 7 के क्रॉसपोंडिंग है और ये जो एंगल 4 है इस पैरेलल लाइन के साथ ये इस एंगल 8 के क्रॉसपोंडिंग है। एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के क्रॉसपोंडिंग है, इधर वाले के क्रॉसपोंडिंग, और इस साइड वाले के क्रॉसपोंडिंग। एंगल 3 क्रॉसपोंडिंग है एंगल 7 के और एंगल 4 क्रॉसपोंडिंग है एंगल 8 के। इट मीन्स के अगर हम एंगल 4 के क्रॉसपोंडिंग एंगल को एंगल 8 के साथ आपस में इक्वल लिखेंगे तो तब हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हमारे पास एंगल 4 नहीं है बल्कि एंगल 3 की वैल्यू मौजूद है। तो सबसे पहले हमें एंगल 4 फाइंड करना है, फिर उस एंगल 4 को हमें इस एंगल 8 के इक्वल रखते हुए x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो एंगल 4 को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो एंगल 3 है और एंगल 4 है ये हमारा स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल्स लाई कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने समझा था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है हमारी उसकी टोटल डिग्रीज 180 होती हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो टोटल मेजरमेंट्स होती हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 90 होता है और यहाँ पे 180। फिर इसी तरह इधर को भी ऐसे ही यहाँ पे 0, 90 और फिर ये 180 होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पर टोटल डिग्रीज जो है वो 180 होती हैं। इसका मतलब कि अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें प्लस करें तो वो इक्वल आ जाता है 180 के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 हम करते हैं तो इन दोनों एंगल्स को ऐड करने से हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री क्यों आता है? क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल्स। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एंगल 3 की तो वैल्यू मौजूद है लेकिन एंगल 4 की वैल्यू मौजूद नहीं है जो कि हमें फाइंड करनी है। तो इस एंगल 4 की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास गिवन में है, तो इस एंगल 3 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे और एंगल 3 की प्लेस पे यहाँ से क्या आ जाएगा 68 डिग्री प्लस हमारे पास आ गया मेजरमेंट एंगल 4 इज इक्वल टू 180। अब हमें मेजरमेंट एंगल 4 फाइंड करना है, इसलिए ये जो 68 इधर प्लस हो रहा है इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। मेजरमेंट एंगल 4 इज इक्वल टू 180
और ये प्लस, इसका साइन, जिसका साइन शो नहीं हो रहा होता उसका साइन प्लस होता है। ये प्लस का साइन लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो प्लस 68 इधर आके माइनस 68 हो गया। मेजरमेंट एंगल 4 इज इक्वल टू, अब इसको सेपरेट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 68। अब 0 से 8 सेपरेट नहीं होते, ठीक है, तो हम इस 8 से यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएंगे, तो 10 माइनस 8 हमारे पास 2 आ गया। यहाँ से चूँकि कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग 7 रह गए, तो 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, और ये हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे 1 रह गया, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये 1 का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स के 180 में से 68 माइनस करें तो हमारे पास कितने आ जाते हैं, 112 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल 4 है ये फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 112 डिग्री। तो यहाँ पे हम एंगल 4 की प्लेस पे लिख देंगे 112 डिग्री है एंगल 4 की मेजरमेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हमारे पास 1, 2 या 3 या 4, 5, 6 कितने भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स हों, ठीक है, अगर उन एंगल्स को हम ऐड करें, प्लस करें, तो वो हमारे पास टोटल जो है वो 180 के इक्वल आता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 68 को और 112 को, तो हमारे पास 68 प्लस 112, तो 2 और 8 हमारे पास 10 हो जाएंगे, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, और 1 और 1 2 और 6 8 और ये 1, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो उनका टोटल सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। इसलिए हमने इस एंगल 4 को फाइंड करने के लिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 लिखा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल डिग्रीज 180 होती हैं। हमारे पास एंगल 3 की वैल्यू मौजूद थी, उसको हमने पुट किया और ये इधर प्लस हो रही थी, इधर जाके माइनस होगी, तो इससे हमारे पास एंगल 4 की वैल्यू आ गई। अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि एंगल 3 एंगल 7 के क्रॉसपोंडिंग है और एंगल 4 एंगल 8 के क्रॉसपोंडिंग है, ठीक है। तो अब हम एंगल 4 की हमारे पास वैल्यू आ गई है और एंगल 8 की वैल्यू उसने क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, और इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल लिखेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में क्रॉसपोंडिंग है, और इससे इजीली हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल 4 इक्वल है एंगल 8 के, ठीक है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल मेजरमेंट एंगल 4, सो मेजरमेंट एंगल 4 इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल 8 के। और ये क्यों इक्वल हैं, क्योंकि मेजरमेंट एंगल 4 और मेजरमेंट एंगल 8 आपस में क्रॉसपोंडिंग है, इसलिए हम इन दोनों को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि क्रॉसपोंडिंग है ये दोनों, इसलिए हमने दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिखा है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। मेजरमेंट एंगल 4 वो हमारे पास इक्वल आया 112 के, ठीक है। मेजरमेंट एंगल 4 की वैल्यू 112 है, तो इसकी प्लेस पे हम लिखेंगे 112 डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 8, और मेजरमेंट एंगल 8 की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 4, जैसे कि क्वेश्चन में भी लिखी हुई है, मेजरमेंट एंगल 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो यहाँ पे मेजरमेंट एंगल 8 की जगह पे हम लिखेंगे 2x प्लस 4। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये प्लस 4 है, इसको हम इस साइड पे मूव कर लेंगे, ठीक है। 112 और प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, और इस साइड में हमारे पास रिमेनिंग रह गया 2x। अब 112 में से हम माइनस कर देंगे 4 को, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 माइनस 4 नहीं होंगे, इस 1 से कैरी लिया, यहाँ पे 12 हो गए, 12 माइनस 4 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह गया, उस 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे, और लास्ट में हमारे पास जो है वो 1 रह गया, तो इस 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह 112 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है 108 इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वही वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इस साइड में आके 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अगर एक वैल्यू किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रही हो तो जब वो दूसरी साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन के बजाय वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके 2 डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू आ गया x। अब 108 को हम जो है वो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 108 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें 10 रिक्वायर है, तो 2 5 टाइम हमारे पास 10 आ जाएगा,
और फिर 8 रिक्वायर है, तो 2 4 टाइम 8 आ गया। तो इस तरह माइनस करने से 0, यहाँ भी 0, तो यूँ 108 को 2 पे हमने डिवाइड किया, 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10 और 2 4 टाइम 8 आ गया। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो x की वैल्यू है जो कि हमें फाइंड करनी थी वो आ गई 54 डिग्री इज़ इक्वल टू x। इसको हम r लिख कर r x, ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो x को इधर और 54 को इधर लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 54 डिग्री। अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दो मेजरमेंट्स गिवन थी, एंगल 3 की और एंगल 8 की, और कहा गया था कि x की वैल्यू को फाइंड करें और x की वैल्यू मेजरमेंट एंगल 8 के अंदर मौजूद थी। डायग्राम में हमारे पास जो है वो 2 पैरेलल लाइंस थी, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन थी। जो ट्रांसवर्सल लाइन थी वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, और एंगल 8 जो है वो हमारे पास उसके अंदर मौजूद था x। अब एंगल 8 तक पहुंचने के लिए हमें इसके साथ कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड था जिससे x की वैल्यू को फाइंड किया जाए। तो हमने देखा कि एंगल 3 एंगल 7 के क्रॉसपॉन्डिंग है और एंगल 4 एंगल 8 के क्रॉसपॉन्डिंग है। इसलिए हमने जब देखा कि एंगल 8 एंगल 4 के क्रॉसपॉन्डिंग है तो फिर हमें एंगल 4 की मेजरमेंट रिक्वायर्ड थी। तो एंगल 4 की मेजरमेंट को फाइंड करने के लिए एंगल 3 की मेजरमेंट क्वेश्चन में दी हुई थी। तो इस एंगल 3 की और एंगल 4 की हमने यहाँ पे देखा तो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे थे, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करने की वजह से हमने इन दोनों एंगल्स को प्लस किया और इक्वल लिख दिया 180 के, तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जो टोटल डिग्रीज होती हैं वो 180 होती है। एंगल 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट की क्योंकि क्वेश्चन में गिवन थी और इससे हमारे पास ये प्लस 68 इधर जाके माइनस 60 हुआ, तो इससे x हमारे पास मेजरमेंट एंगल 4 की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमने इजीली एंगल 4 को एंगल 8 के क्रॉसपॉन्डिंग लिखा और फिर एंगल 4 की मेजरमेंट जो हमारे पास आई हुई थी जो कि 112 आई थी और एंगल 8 की मेजरमेंट जो कि क्वेश्चन में गिवन थी उसको यहाँ पे पुट किया, ठीक है। +4 इधर आके -4, 112 में से 4 माइनस करने से 108 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था इधर आके डिवाइड हो गया। इनकी डिवीजन से हमारे पास जो x की वैल्यू है जो कि हमें फाइंड करनी थी वो आ गई 54। दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो आप वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहां तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।